इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट तक ले आई है, मगर पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होना दुनिया के दीगर बहुत सारे ममालिक के लिए भी परेशानी का बाइस होगा। सबसे ज़्यादा हमारे डिफ़ॉल्ट से चीन, सऊदी अरब और अमेरिका घबराते हैं। चीन के लिए हम सोने की चिड़िया हैं कि 15 से 20 अरब डॉलर सालाना का चीनी सामान पाकिस्तान में डंप किया जाता है। इसके अलावा चीन ने जो सी पैक के मंसूबे पाकिस्तान में लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श हैं। साहिवाल कोल पावर प्लांट शिंगाई पावर का दुनिया में लगाए गए दर्जनों प्लांट्स में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला प्लांट माना जाता है। और इसी तरह ऑरेंज लाइन और दीगर मंसूबे भी ऐसे हैं कि जिनसे चीन ने भरपूर फवाइद उठाए हैं। सऊदी अरब के तेल की हम एक बहुत बड़ी मार्केट हैं, जबकि पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सालाना लोग उम्रा अदा करने सऊदी अरब जाते हैं। और लाजमी बात है कि हर पाकिस्तानी 2 से 4 हजार डॉलर सऊदीया में खर्च करता है। यानी सऊदीया के लिए हम इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि अगर हम डिफॉल्ट करते हैं तो इससे सऊदीया को भी बहुत घबराहट होगी। अमेरिका से हम सालाना अरबों डॉलर्स का दफाई सामान खरीदते हैं। दुनिया में अमेरिकी कॉटन के हम चीन के बाद सबसे बड़े खरीदार हैं। और अमेरिकी गंदी सोयाबीन जो अमेरिका में ज़ाया कर दी जाती है उसके भी हम दुनिया में सबसे बड़े खरीदार हैं। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट खुद पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के दोस्तों को भी नुकसान देगा। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी बहरान का शिकार करने में नून लीग की 2013 से 2018 तक की हुकूमत का मरकजी किरदार है। नून लीग के सी पैक के भारी शरह सूद पर मुआहदे और इसहाक डार का महंगे शरह सूद पर यूरो बांड फरोख्त करना बहुत ज्यादा नुकसान दे गया। बिजली के 2000 अरब के गर्दिशी कर्ज भी नून लीगी हुकूमत का ही तोहफा था। पाकिस्तान का मुआशी बहरान अब सबको अपनी लपेट में ले लेगा और कोई इससे महफूज नहीं रहेगा। क्या अमीर क्या गरीब, सबको मुआशी बहरान के सामने अब खड़े होने के लिए तैयार होना है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कई अफराद पर पड़ती है। आप पाकिस्तान की इस तबाही का जिम्मेदार किसको मानते हैं? कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, जिस पाकिस्तान नामी मुल्क के दिवालिया होने की बातें आजकल चल रही हैं, इसी मुल्क के बारे में एक हैरत अंगेज बात भी सामने आई है। वो ये है कि अमेरिकी सरमायाकारी बैंक गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल की पेशगोई की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजू पॉलिसियां और इदारे कायम हुए तो 2075 तक पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी मुईशत बन चुका होगा। 2075 तक दुनिया की 5 सबसे बड़ी मुईशतें चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया वगैरह होंगी। रिपोर्ट में ये पेशगोई भी की गई है कि 2075 तक पाकिस्तान की मजमूई दाखिली पैदावार 12.7 खरब डॉलर हो जाएगी। मगर आजकल जो हालात नजर आ रहे हैं, इनको देखकर ये बात झूठ महसूस होने लगती है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मौजूदा हुक्मरान मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह करने के जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदारी इन पर आज से नहीं कई दहाइयां पहले से आयद हो चुकी है। क्या आपको याद नहीं कि सी पैक के महंगे मुआहदे इसी नून लीग ने किए थे? और आज इसी नून लीग की कारकर्दगी ये है कि 8% पर यूरो बॉन्ड भी इसहाक डार का कारनामा गिना जा रहा है। आगे आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान को ये किस मकाम के ऊपर ले आए हैं। और पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो इसके पाकिस्तान के अलावा हमारे दीगर अहम तरीन दोस्त ममालिक को भी कितने ज्यादा नुकसान उठाने पड़ेंगे। यही वजह है कि अब चीन और उसके साथ सऊदी अरब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के अंदर अमन आ जाए, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाए और पाकिस्तान के अंदर सियासतदान एक दूसरे के साथ जो लड़ झगड़ कर पाकिस्तान का मुआशी नुकसान कर रहे हैं, वो मुआशी नुकसान रुके तो फिर ये दोनों ममालिक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक मरतबा फिर इस मुल्क को खड़ा करने की कोशिश करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों चीन और सऊदी अरब के दरमियान जो अहम तरीन मुलाकातें हुई, जो अहम तरीन मुआहदे हुए, तो उन मुआहदों के जरिए खित्ते के दीगर ममालिक को फवाइद देने के हवाले से भी समझौते पर दस्तखत किए गए हैं, जो इस बात की जानिब वाज़े इशारा है कि पाकिस्तान अगर अब संभलना चाहता है, पाकिस्तान की मुईशत जो डूबने के इंतहाई करीब है वो एक मरतबा फिर बेहतर होना चाहती है, तो हम पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं, हम पाकिस्तानी हुक्मरानों को चांस दे रहे हैं। और शायद ये पाकिस्तान के लिए अब आखिरी चांस होगा, क्योंकि एक जानिब उन्हें अच्छी तरह ये मालूम हो चुका है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का वजीर आज़म है वो एक नंबर का चोर और उचक्का है, जबकि
क्योंकि इमरान खान एक ऐसा वजीर आजम रह चुका है कि जिसके ऊपर न सिर्फ पाकिस्तानी कौम भरोसा करती है, बल्कि पाकिस्तानी कौम के साथ साथ दुनिया के दीगर अहम बड़े ममालिक के हुक्मरान भी उस पर बहुत भरोसा करते हैं। और चीन ऐसे ही ममालिक को अपने करीब और अपना दोस्त रखना चाहता है, और इसके लिए अगर वो सऊदी अरब जैसे बनाने में कामयाबी हासिल कर लेता है तो ये सोने पर सुहागा है। अब आप सोचें कि अगर आने वाले वक्त में इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाता है, चीन और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान की मदद करके पाकिस्तान को उठाकर खड़ा कर देते हैं, हमारे साथ रशिया मिल जाता है, तुर्की हमारे ब्लॉक के अंदर आ जाता है, तो फिर खुद सोचिए कि इस खित्ते के अंदर भारत की क्या औकात रह जाएगी, या फिर अमेरिका की मजीद कितनी ताकत रह जाएगी। यही वजह है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए अब पाकिस्तान को सी पैक के जरिए इतना मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है कि जिसके बाद पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने का खतरा कभी भी दरपेश ना आए, क्योंकि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट होता है तो इसके नुकसानात पाकिस्तानियों के साथ साथ दीगर ममालिक के लोगों और कारोबारियों को भी होंगे, और ये नुकसानात किसी भी सूरत कोई भी मुल्क अब बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। एक जानिब सऊदी अरब अच्छी तरह जानता है कि अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान होता है तो सऊदी अरब जिस बेस के ऊपर अमेरिका को धमकियां देता है वो बेस इंतहाई कमजोर या खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा भी चीन अब पाकिस्तान और सऊदी अरब को करीब लाने के लिए जितना काम कर चुका है, जितना पैसा खर्च कर चुका है, तो अब सऊदी अरब के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो आने वाले वक्त में भी अमेरिका के कैंप में उसी तरह खड़ा रहे जैसे आज तक खड़ा होता आया है। और अब आने वाला वक्त आप देखेंगे कि पूरे खित्ते के लिए इंतहाई अहम होगा, और वो ममालिक कि जिन्होंने दुनिया के अंदर अपना ये नाम और मकाम बनाना है वो तेज़ी से उभरना शुरू हो जाएंगे। और हमें बहुत हद तक उम्मीद है कि उन ममालिक के अंदर पाकिस्तान का भी नाम होगा, और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल होगा कि जो दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे जाएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर समझ लीजिए कि पाकिस्तान की कहानी उसी तरह ख़त्म हो जाएगी जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक की ख़त्म हुई, जिनमें शाम, इराक और यमन वगैरह शामिल हैं। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हजूर बस एक ही दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हो, और पाकिस्तान के अंदर ऐसे हुक्मरान हों कि जो पाकिस्तान का अच्छा सोचें, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की कोशिश करें, पाकिस्तान का खोया हुआ पैसा और लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएं, ताकि पाकिस्तान के वो बच्चे जो आज गुर्बत का शिकार हैं उनकी भी आने वाली नस्लें इसी तरह गुर्बत का शिकार ना हो, बल्कि वो एक बेहतर मुस्तकबिल देख सकें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, और दुनिया के अंदर अपना एक नाम और मकाम पैदा कर सकें।